नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मीर मेहदी मीर यूसुफ कश्मीर क्रैक्स में आपका खैर मुकदम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में जो मेहमान है वो है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख गुलाम हुसैन मोटू साहब हैं। तो आज के हवाले से हम कुछ सवालात लाए हैं जो कि माह रमज़ान के हवाले से है। तो मौलाना साहब से हम सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम जनाब। माह रमज़ान चल रहा है, क्या फजीलत है इस माह रमज़ान की और क्या मकसद और कौन सी रहमतें नाज़िल होती है इस माह रमज़ान में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान की फजीलत के लिए हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आमद से पहले एक खुतबा दिया जिसको उलमा खुतबा शाबानी के नाम से याद करते हैं। उसमें नबी ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्नो क़द अक़बल अलैकुम शहरुल्लाह बिल बरकति वर रहमति वल मग़फ़िरह। लोगों, एक ऐसा महीना तुम्हारे दरमियान आ रहा है बरकतें लेकर, रहमतें लेकर, मग़फ़िरत लेकर। ये वो महीना है जो तमाम महीनों से बरतर है, जिसकी रातें बरतर है, जिसके दिन बरतर है, जिसके लम्हे बरतर है, जिसका हर साअत और हर लम्हा बाबरकत है। खुदा से सिद्क दिल से और पाक व पाकीज़ा दिल के साथ मांगो, अय्युफ़िकुकुम लिस्सियाम ही, तुम इस महीने में रोज़ा रखने में कामयाब हो जाओ और तिलावत किताबें और कुरान की तिलावत करने में कामयाब हो जाओ। देखिए, मैं ये कंप्लीट करूँ बात कि माह रमज़ान दरवा का इंसान को खुदा की तरफ, अपनी तरफ और खल्क़ खुदा की तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे इस पूरे महीने में मुख्तलिफ किस्म की दुआएं वारिद हुई है ताकि उन दुआओं को पढ़कर इंसान खुदा से करीब हो जाए। इंसान खुदा से डिस्कनेक्ट हो चुका है, इंसान खुद खल्क़ खुदा से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसलिए नबी इस खुतबे में फरमाते हैं, तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम, फ़कीरों की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, वक़्किरू किबारकुम, जो बुजुर्ग लोग हैं तुम्हारे, माँ है, बाप है, दूसरे रिश्तेदार है, उनका ज्यादा एहतराम करो इस महीने में। वरहमू सिगारकुम, जो तुम्हारे छोटे लोग हैं उन पर रहम करो। वसिलू अरहमकुम, और रिश्तेदारों के साथ रहम करो। इन्हें खालिक के साथ भी हमें अपना रिश्ता उस्तवार करना है, मखलूकात के साथ भी अपना रिश्ता उस्तवार करना है, खुद अपनी जात की तरफ मुतवज्जह होना है। जो हम रूटीन की जिंदगी गुजारते हैं, ये खाना, ये पीना, ये सब चीजें, अपने इस जाहिर को संवारना, जाहिर को संवारते संवारते इंसान फिर अपनी हकीकत से दूर हो जाता है। खुदा ने इस महीने में कहा, नहीं, इस खाने से जरा परहेज करो। ये जो तुम्हारा सब कुछ, दिन भी खाने में, रात भी खाने में, इससे परहेज करो ताकि तुम अपने अंदर की तरफ आओ, अंदर की आवाज को सुन सको, वो खुदा की आवाज को सुन सको, वो अखलाक व अदब व शराफत की आवाज को सुन सको। ये माह रमज़ान का फलसफा है। कुरान मजीद ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हमारे अंदर एक क्वालिटी पैदा हो जाए जिसको कुरानी इस्तिलाह में तक़वा कहते हैं। शहीद उस्ताद मिर्ज़ा मुतहरी तक़वा के बारे में कहते हैं, तक़वा जो उसके रूट्स है वो विकाया है, यानी खुद अपने बचाव की सबील, अपनी हिफाजत की और सिक्योरिटी की सबील। और हमें किस चीज की हिफाजत करनी है? हमें अपनी ज़ाहिरी बदन की हिफाजत नहीं करनी है, वो तो है ही, उसके फिक्र में तो हम होते ही है। मामूली सा बुखार होता है, मामूली तबीयत खराब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। मामूली हमारे बदन में कुछ निशानियां बीमारी की जाहिर होती है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया से हम बिल्कुल क्या बेगाना है। तो तकवा यानी अपनी हिफाजत की फिक्र, तकवा यानी जो इंसान के अंदर में जो डायमंड है उसकी फिक्र, तकवा यानी अपनी शख्सियत की फिक्र, तकवा यानी इंसान अपने अंदर की तरफ क्या मुतवज्जह हो जाए। और इंसान अपने अंदर की दुनिया की कैसे फिक्र कर सकता है? याद खुदा के जरिए। इंसान अपनी दुनिया, अंदर की दुनिया को कैसे महफूज कर सकता है? जिक्र खुदा के जरिए। इन मुख्तलिफ चीजों के में आज का इंसान, आज का यूथ, आज का जवान गिरफ्तार हो चुका है। परेशानियां हैं लोगों को, फिर परेशानी की वजह से सुसाइड करने की और खुदकुशी के लिए इकदाम करते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? बेरोजगारी है, एक छोटा रीजन है।
لیکن اصلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو میکانزم ہے، اندر کا میکانزم ہے، روح کا جو میکانزم ہے، وہ یہ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اندر کی دنیا کی جو غذا ہے، اندر کی دنیا کی جو ڈائٹ ہے، وہ یاد خدا ہے. اس ماہ رمضان کے ذریعے خدا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ انسان یاد خدا میں ہو جائے، اور اس یاد خدا کے ذریعے انسان اپنے اندر کی اور اپنی حقیقت کا دفاع کر سکتا ہے اور اس کو بچا سکتا ہے. خدا کا اظہار کرے ایک نوجوان یا ایک مسلمان، کیسے وہ اپنے آپ کو خوف خدا پیدا کرے اور حقیقی معنی پہ چلے؟ دیکھیے، کوئی بھی کام جب سٹارٹ ہوتا ہے وہ سلولی سٹارٹ ہوتا ہے، سڈنلی ایسا نہیں ہوتا ہے. خوف خدا کا مطلب کیا ہے؟ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ عذاب خدا سے انسان ڈرے، خدا کی ناراضگی سے انسان ڈرے. انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ خدا سے دوری کے نتیجے میں میرا کتنا نقصان ہے. خدا کو فراموش کرنے کا نقصان یہ کہ انسان خود اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، کہ جیسے قرآن کی آیت ہے کہ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، لوگوں نے خدا کو بلا دیا، اس کا رزلٹ یہ نکلا لوگوں نے خود اپنے آپ کو بلا دیا. خدا کو یاد کرنا یعنی خود اپنے آپ کو یاد کرنا، خدا کے ساتھ رابطہ کرنا یعنی خود اپنی ذات کے ساتھ رابطہ کرنا. خدا کی یاد کی وجہ سے انسان اپنا کھویا ہوا سرمایہ حاصل کرتا ہے. خدا کی یاد کی وجہ سے انسان کی جو کھوکھلی زندگی ہے، میننگ لیس زندگی ہے، بے معنی زندگی ہے، اس میں مقصدیت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بامقصد زندگی خوف خدا کی وجہ سے، یاد خدا کی وجہ سے، ذکر خدا کی وجہ سے انسان جی لیتا ہے اور بسر کرتا ہے. صرف ہمارے اس ملت پر روزہ واجب ہوا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو آیت تلاوت کی قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے واجب کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم لوگوں سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے. ان پر جو فرض کرنے کا فلسفہ تھا اور مسلمانوں پر جو روزے فرض کرنے کا فلسفہ ہے وہ ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ناظرین، ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. رہی زندگی تو ملیں گے آپ کو پھر سے نئے مہمان کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت ہمارے کشمیر ٹریکس نیوز پیپر کو اور ہماری ٹیم کو. تب تک کے لیے خدا حافظ.